पिछली बार जब बॉर्डर गवास्कर सीरीज हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया के कान से धुआं निकल गया था। ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाया था। लेकिन गुरु इस बार यह सीरीज और ज्यादा असरदार होने वाली है, क्योंकि इस बार इस सीरीज में सरदार खेलने वाला है। अब वही सरदार जिसने वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट निकाले थे, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का जलवा जलाल किया था, अब वो सरदार ऑस्ट्रेलिया में जाकर बनने वाला है सरदार, और टेस्ट में भी किंग बनेगा अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह के बारे में खबर आई है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। अर्शदीप सिंह वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से काफी इंप्रेस किया है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब वो इंडिया के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए। मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी को ड्रॉप करके उन्हें टीम में खिलाया गया था। वर्ल्ड कप के लगभग सारे मैचेस उन्होंने खेले, जबकि मोहम्मद सिराज सुपर 8 के बाद बाहर बैठे रहे। लेकिन अब खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत चाहता है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को रगड़ दिया जाए। वो ऑस्ट्रेलिया जिसने हमें WTC के फाइनल में हराया था, अब भारत की तमन्ना है कि उसे उसके घर में हराया जाए। और इसी वजह से भारत जब तैयारियां कर रहा है तो एक तरफ भारत के पास बुमराह है, शमी है, सिराज है, तो वहीं पर एक और बड़ा हथियार डाला गया है जिसका नाम अर्शदीप सिंह है। 3 दाएं हाथ के गेंदबाज, 1 बाएं हाथ का गेंदबाज, और इन 4 गेंदबाजों से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय। ऑस्ट्रेलिया दौरे की चयन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि दिलीप ट्रॉफी में अर्शदीप सिंह को खेलने के लिए कहा गया है, और बुमराह के साथ वो भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि लिमिटेड ओवर में अर्शदीप सिंह जिस तरह से गेंद को स्विंग कराते हैं वो गजब की काबिलियत है। मोहम्मद शमी की वापसी हो रही है, और ऐसे में अर्शदीप अगर दिलीप ट्रॉफी में अच्छा करते हैं तो फिर यहां से उनकी कहानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ेगी, और टेस्ट क्रिकेट में वो अपना जलवा और अपना लोहा मनवा सकते हैं। अर्शदीप से उम्मीदें इसलिए एक्चुअली बढ़ गई हैं क्योंकि अर्शदीप सिंह सिर्फ 25 साल के हैं, और 25 साल में बाएं हाथ का तेज गेंदबाज भारत के लिए इतनी अच्छी गेंदबाजी करे ये कम होता है। अर्शदीप ने T20 वर्ल्ड कप में 17 विकेट निकाले थे। भले ही वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बन पाए, लेकिन इंडिया के लिए वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे। जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में निकाले थे, और इसी वजह से उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अर्शदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की, चाहे वो फाइनल मुकाबला हो, पाकिस्तान के सामने मुकाबला हो, हर मैच में वो काफी क्रूशियल थे, और उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की थी। एडवांटेज उनके साथ ये है कि जहां पर शमी, बुमराह ये दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, तो अर्शदीप सिंह लेफ्ट हैंड के बॉलर हैं जो अलग तरह की वेरिएशन देते हैं, और ये इंडिया के लिए कमाल हो सकता है। अर्शदीप सिंह ने टेस्ट क्रिकेट खेलने की डिजायर जो है वो पहले से रखी भी थी, और शमी के ना होने पर वो इंडिया के मेन गेंदबाज के तौर पर भी आए थे। इनफैक्ट शमी के ना होने पर उन्होंने न सिर्फ जूतों को फिल किया था वो खाली जो बॉक्सेस थे, बल्कि इंडिया के प्राइम बॉलर में बनकर आए। बुमराह जहां इकोनॉमिकल हो रहे थे, तो वहीं पर अर्शदीप सिंह ज्यादा विकेट निकालकर बवाल काट रहे थे। अर्शदीप सिंह 6 मैच में ODI में 10 विकेट निकाल चुके हैं, और T20 की जहां तक बात है तो 52 मैचों में 72 विकेट निकाल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में अब तक उनका डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनसे उम्मीदें अपार हैं, और इसी वजह से हर कोई ये मानकर चल रहा है कि जो कारनामा उन्होंने T20 में किया, जो कारनामा वो वर्ल्ड कप में कर रहे थे, वैसा कुछ वो ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर करते हैं तो इंडिया की किस्मत चमक सकती है। हम आपको बता दें, अर्शदीप ने T20 वर्ल्ड कप में 8 मैच खेले थे, जिसमें 17 विकेट उनके नाम थी, 12 की एवरेज, इकॉनमी भी 7 की थी, तो कुल मिलाकर एक शानदार गेंदबाजी जो है वो देखने को मिली। बट अब जो हमारा गैबा में अटैक हो सकता है तेज तगड़ी पिच पर, वो कमाल हो सकता है। बाएं हाथ के गेंदबाजों में अगर आप याद करें पिछली बार इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज थे, T नटराजन थे जिनका डेब्यू हुआ था, शार्दुल ठाकुर थे, नवदीप सैनी थे, ये 4 गेंदबाज थे। इस बार गैबा में हमारा अटैक अलग हो सकता है। पिछली बार ऑस्ट्रेलियन अटैक हम पर भारी था, उनके पास स्टार्क थे, कमिंस थे, हेजलवुड थे, कैमरन ग्रीन थे। इस बार हमारा पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक के भारी पड़ सकता है। हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, हमारे पास मोहम्मद शमी है, सिराज है, अर्शदीप सिंह है, और अगर कोई 1-2 गेंदबाज और ले गए तो फिर और जलवा जलाल हो सकता है।
आप याद कीजिए पिछली बार गैबा में जो मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 बनाए थे, इंडिया ने 336 बनाए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 296 बनाए और इंडिया ने वो मैच जीत लिया था। इंडिया का पहला विकेट जल्दी गिरा था, विराट कोहली वो मैच नहीं खेल रहे थे, पुजारा और शुभमन गिल ने कमाल की पारी खेली थी, ऋषभ पंत ने उस मैच में दिल जीता था, वॉशिंगटन सुंदर, रहाणे, ये सब कमाल थे। इस बार भी शायद वॉशिंगटन को मौका मिल सकता है, बट ओवरऑल मजा आएगा जब सरदार टेस्ट क्रिकेट में आएगा। लेट्स जस्ट होप कि जलवा जला लो, कमाल हो और पूरा एंटरटेनमेंट जो इस बार एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को हराना है, फाइनल में जाना है और इस बार रोहित शर्मा को WTC की ट्रॉफी भी इंडिया लाना है।